नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089723864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को डिस्कस करेंगे। 2020 में लॉन्च हुई ये स्कीम 2022-23 के बजट में फिर से डिस्कस की गई है, तो इसलिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं कि ये स्कीम क्या है और ये भारत की इकोनॉमी को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इंडियाज इम्पोर्ट कॉस्ट। उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भारत की आयात लागत को कम करने में कैसे मदद करेगी। हम आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इनिशियली इंट्रोड्यूस हुई थी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019। इसका एम था 4 से 6% का इंसेंटिव प्रोवाइड करना, प्रोत्साहन देना इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को। लेकिन अब ये काफ़ी सारे सेक्टर्स में भी बढ़ चुकी है, जैसे ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, हार्डवेयर, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। 1 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इसका एम ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंसेंटिव देना अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं फॉरेन की, उनको इंसेंटिव देना कि वो इंडिया में आए और अपनी यूनिट सेटअप करें। और अब यही स्कीम और सेक्टर्स में भी बढ़ गई है और काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ाया जा रहा है टेक्सटाइल के सेक्टर में, बाकी सेक्टर्स में भी, पर टेक्सटाइल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था पिछले साल के बजट में। और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इस स्कीम का एम है फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए इनवाइट करना, साथ ही साथ जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देना, जिस उनकी इंक्रीमेंटल सेल्स पर। इंक्रीमेंटल सेल क्या है, अगर कोई यूनिट, अगर कोई कंपनी अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही, 100 यूनिट सेल कर रही है, तो उसे इंसेंटिव दिया जाए कि वो अपनी इंक्रीमेंटल सेल को बढ़ाए। यानी कि अगर वो अगले साल 200 यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो उसे बढ़ा हुआ जो 100 यूनिट है इस पे इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे होगा क्या कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आकर के अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी तो इंडिया को 3 फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहला फ़ायदा होगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व नहीं घटेगा। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि इंडिया में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट कम देखने को मिलेगा। अब आप फॉर एग्जांपल एप्पल ले लीजिए। अगर एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग जाए तो एप्पल के जो फ़ोन्स 1 लाख, 1.25 लाख इस तरीके से आते हैं, वो काफ़ी कम कॉस्ट के आने लगेंगे। मतलब इतने महंगे नहीं होंगे, फिर भी एप्पल क्योंकि महंगी कंपनी है, महंगे तो रहेंगे पर इतने महंगे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी बहुत महंगे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो एक तो वो इंडिया में प्रोड्यूस होंगे, इसलिए उनका कॉस्ट घटेगा, और साथ ही साथ इंडिया में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और दूसरा, जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव दिया जा रहा है, उससे इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो इस पूरी स्कीम से इंडिया को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों के सेक्टर में फ़ायदा देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इम्पोर्ट घटेगा, तो हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा ना कि घटेगा। और इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सकता है साथ ही साथ। और इंडिया में जो फॉरेन कंपनीज आएंगी तो इससे और इंडिया का मार्केट भी एक्सपेंड होता दिखेगा। फिर हम बताएंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के। तो सबसे पहले जो सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं, सनराइज इंडस्ट्रीज़ वो हैं जो कि अपनी बडिंग स्टेज में है इंडस्ट्रीज़, और उनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो आज की मार्केट की डिमांड के हिसाब से वो तेज़ी से ग्रो कर पाएँ। ऐसे इंडस्ट्रीज़ को सनराइज इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हो गई, फूड प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के से। फिर उसके बाद इंक्रीज प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक मार्केट कैन हेल्प इंडिया टू बिल्ड इट्स एक्सपोर्ट बेस। जैसे हमने डिस्कस किया, जब इंडिया में जो इंडिया की यूनिट्स हैं इनको
इंसेंटिव मिलेगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो इंडिया का बढ़ा हुआ जो प्रोडक्शन होगा उससे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इंडिया का एक्सपोर्ट बेस मजबूत होगा। साथ ही साथ इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन चाइना। चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना से माल मंगाना कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसी क्वालिटी का प्रोडक्शन अपने देश में करें। और जो हमारी MSME सेक्टर की यूनिट्स हैं उनको अगर सरकार इंसेंटिव देगी तो वो काफ़ी अच्छे से compete कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं कि वो चाइना के प्रोडक्ट्स को टक्कर दे। तो चाइना के सामान की डिमांड कम होगी तो हमारा चाइना से इम्पोर्ट कम होता जाएगा। और साथ ही साथ इट विल हेल्प इंडिया अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंसेंटिवाइजिंग कंपनीज, तो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा। उसके बाद लो कॉस्ट इंडिजिनस प्रोडक्ट्स विल प्रोवाइड लो इनपुट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम विल आल्सो बी लोअर इन प्राइसेस। अब जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक को बनाने में यूज़ होते हैं, या कोई भी ऐसा चीज़ जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ होती है, तो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है या फिर जो और पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में भी इंसेंटिव मिल रहा है, तो ओवरऑल कॉस्ट भी पूरे प्रोडक्ट का घटता देखने को मिलेगा, ये एक फ़ायदा भी होगा। फिर उसके बाद है कि विथ मोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बीइंग सेट अप, मोर जॉब्स विल बी क्रिएटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल गो डाउन। तो जैसे कि जितनी भी कंपनी सेटअप होती जाएंगी, एक तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन बढ़ेगा वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आएगा, ये भी फ़ायदा होगा। उसके बाद है इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग विल ऑल्सो फैसिलिटेट इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ फर्म्स, मेकिंग द लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। अब इंडिया में क्योंकि जो छोटी इकाइयाँ हैं उन्हें अगर सरकार इंसेंटिव देगी तो वो और बड़ी बन सकती हैं, वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, काम कर रही हैं, तो वो और अपना काम बढ़ा करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकती हैं। साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में यूनिट सेटअप कर रहे हैं वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में मदद कर सकते हैं। तो ओवरऑल इंडिया को इनोवेशन में भी फ़ायदा देखने को मिलेगा, रिसर्च डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल में जो हमारा इंडस्ट्री का सेक्टर है वो GDP का 24% कंट्रीब्यूट करता है, इसमें से 17% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो 17% कंट्रीब्यूट करता है खाली 12% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो इस सेक्टर को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया को एक ऐसा हब बनने की ज़रूरत है इस टाइम पे कि वो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट कर पाए और अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करे। अब ये मान लीजिए अगर इंडिया किसी देश पे बहुत ज़्यादा है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिपेंडेंट है, आप आज ये समझ लीजिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो दवाई बनाने में यूज़ होते हैं, इंडिया चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस प्रोडक्ट को लेकर के। तो अभी अगर इंडिया से जैसे चाइना के रिलेशंस ख़राब होते रहते हैं, इस तरीके से अगर इंडिया को चाइना ये प्रोडक्ट सप्लाई करने को मना कर दे तो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा बर्डन देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा उन पर असर पड़ेगा। तो अगर ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ही इंडिया में बनने लग जाए तो ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से ज़रूरी है कि इंडिया खुद पे रॉ मटेरियल पे भी डिपेंडेंट हो, जो बाकी किसी और चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए पार्ट्स यूज़ होते हैं, इंडिया उन पार्ट्स को भी खुद ही मैन्युफैक्चर करे ताकि इंडिया की डिपेंडेंसी ख़त्म हो सके। और ये स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में काफ़ी अच्छा कदम है, क्योंकि ये फॉरेन कंपनीज को इंडिया आने के लिए प्रोत्साहित करती है, साथ ही साथ डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोत्साहित करती है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो ये पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट एक कर सकती है। इसी के साथ हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। हम बताएंगे बाय इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इंडिया कैन मेक प्लेस इन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक मार्केट विल ऑल्सो रिड्यूस द डिमांड ऑफ इम्पोर्ट एंड इंडिया कैन कम आउट ऑफ इट्स ट्रेड डेफिसिट प्रॉब्लम्स विद कंट्रीज लाइक चाइना, and with the overall reduced cost of import, export will generate income for the country. उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से भारत दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में अपनी जगह बना सकता है और घरेलू बाजार में उत्पादन बढ़ने से आयात की मांग भी कम होगी और भारत चीन जैसे देशों के साथ अपने व्यापार के घाटे की समस्या से बाहर आ सकता है और आयात की कुल लागत में कमी के साथ निर्यात देश के लिए आय उत्पन्न करेगा। तो ओवरऑल यही है कि हमारा इंपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंडिया को इनकम जनरेट होगी, साथ ही साथ इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी काफ़ी अच्छे से फ्लरिश करेगा अगर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। तो इसी के साथ हमने इस टॉपिक को कवर किया, हमने समझा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है और ये किस तरीके से इंडिया की इकॉनमी को फ़ायदा पहुँचा सकती है।
आगे आने वाले वीडियोस में भी हम इकोनॉमिक से रिलेटेड और भी टॉपिक्स कवर करते रहेंगे वन बाय वन। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।